तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद। स्पेशल जज सेंट्रल 1 इस्लामाबाद ने फर्द जुर्म आयद की। दौरान समाअत बानी पीटीआई और बुशरा बीबी अदालत पेश। समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। दूसरी जानब तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। अदालत ने FIA की दरख्वास्त निपटा दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए। हाई कोर्ट अगर जमानत देती है तो मुल्जिम अगर पेश ना हो तो ट्रायल कोर्ट जमानत कैंसिल कर सकती है। ये हाई कोर्ट के ऑर्डर में तौहीन अदालत नहीं होगी। हुकूमत और PTI में राब्ते बहाल। असद कैसर और स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक में राब्ता। सूबाई सियासी सूरत हाल और मुज़ाकरात के बाज़ाब्ता आगाज से मुताल्लिक़ गुफ्तगू। ज़रा के मुताबिक असद कैसर ने हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी बारे में पूछा। PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई की तरदीद। कहा हुकूमत और PTI के दरमियान किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं हुए। हुकूमत ने मुज़ाकरात में पहल नहीं की तो 14 दिसंबर से सिविल नाफरमानी की तहरीक के लिए तैयार हो जाएं। तहरीक इंसाफ के दरमियान कोई इख्तलाफात नहीं। 26 नवंबर के बाद पार्टी और भी मजबूत हुई है। कमजोर मईशत को अदम सियासी इस्तेहकाम से मजबूत नहीं किया जा सकता। फौजी अदालतों के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि मिलिट्री कोर्ट्स का पूरा केस आर्टिकल 8 के गिर्द घूमता है। जो शख्स आर्म्ड फोर्सेस में नहीं वो इसके डिसिप्लिन के नीचे कैसे आ सकता है। एक शख्स महकमा ज़राअत में है, उस पर महकमा ज़राअत के डिसिप्लिन का इतलाक होगा। क्या गैर मुतल्लिका शख्स को डिसिप्लिन के नीचे लाना आर्टिकल 8 की खिलाफ वर्जी नहीं होगी। विफाक के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाल देते हुए कहा अगर कानून इजाज़त देता है तो डिसिप्लिन का इतलाक होगा। मखसूस हालात में सिविलियन पर भी आर्मी एक्ट का इतलाक होता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा छावनी का तस्वर सबसे पहले हजरत उमर ने दिया था। हजरत उमर ने सख्त डिसिप्लिन की वजह से ही फौज को बाकी अवाम से अलग रखा। फौज का डिसिप्लिन आज भी कायम है और अल्लाह इसे कायम ही रखे। फौज ने ही बॉर्डर संभाल कर मुल्क का दिफा करना होता है। फौज के डिसिप्लिन में अगर आम लोगों को शामिल किया तो खुदा न ख्वास्ता ये तबाह ना हो जाए। बेंच ने 9 और 10 मई की FIR की तफसील मांग ली। प्रैक्टिस प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दायर दरख्वास्तें खारिज। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए। प्रैक्टिस प्रोसीजर ऑर्डिनेंस खत्म हो चुका है। जस्टिस मोहम्मद अली मसर ने कहा ऑर्डिनेंस के बाद पार्लियामेंट ने कानून साजी कर दी है। ऑर्डिनेंस के तहत बनी कमेटी खत्म हो गई। कमेटी के फैसलों को पास एंड क्लोज ट्रांजेक्शंस के तहफ़्फ़ुज़ है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि कानून आ जाए तो ऑर्डिनेंस खुद ब खुद खत्म हो जाता है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ गौहर अली खान ने ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया था। आदिल बाज़ाई को डी-सीट करने का फैसला कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने आदिल बाज़ाई की अपील मंजूर कर ली। तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने आदिल बाज़ाई को डी-सीट करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के तरीक़ाकार पर सवालात उठा दिए। दौरान समाअत जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए। आदिल बाज़ाई केस में हक़ाइक़ जांचने के लिए कमीशन ने इंक्वायरी क्या की। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा बस बड़े साहब का खत आ गया तो बंदे को डी-सीट कर दो, ये नहीं हो सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा एक हल्के के आवाम को डिसफ्रेंचाइज करने का पैमाना तो सख्त होना चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में बेंच ने समाअत की। साबिक सदर आरिफ अलवी की मुल्की सूरत हाल में बेहतरी के लिए किरदार अदा करने की पेशकश। मीडिया से गुफ्तगू में कहा अच्छी बात है फैज़ हमीद के खिलाफ सियासत में हिस्सा लेने का मुकदमा चल रहा है। मुल्की हालात की बेहतरी के लिए तो अपनी जान भी कुर्बान की जा सकती है। सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए मैं किरदार अदा करने को तैयार हूँ। सिंध हाई कोर्ट का आरिफ अलवी को 19 दिसंबर तक किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी और दीगर के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस एहतसाब अदालत ने रेफरेंस स्पेशल जज सेंट्रल को भेज दिया। एहतसाब अदालत नंबर 3 के जज आबिदा सज्जाद ने महफूज फैसला सुना दिया। बल्दियाती नुमाइंदों के इख्तियारात हुकूमत को देने के खिलाफ केस। पेशावर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार से तफसीली जवाब तलब कर लिया। जस्टिस एजाज अनवर ने इस्तफसार किया तरमीम से लोकल गवर्नमेंट नुमाइंदों के बुनियादी हुकूक खत्म हुए। जस्टिस अरशद अली ने कहा जज तैनात होने से पहले आइन कुछ और था, अब 26वीं तरमीम हुई। जस्टिस एजाज अनवर बोले हमने तो अपनी ड्यूटी निभानी है, आप भी ड्यूटी निभाएं। जस्टिस अरशद अली ने कहा अगर आपने इख्तियारात अपने पास रखना है तो बल्दियाती नुमाइंदों को खत्म कर दें। समाअत मुलतवी।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की ऊंची उड़ान जारी, एक दिन में 3 हदें अबूर। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 2431 पॉइंट्स की तेजी, 1,11,, 12 और 13,000 की नई बुलंद तरीन सतहें भी अबूर। इंडेक्स की 1,13,038 की सतह पर ट्रेडिंग। एशियाई तरक्याती बैंक की पाकिस्तान की मौसमी तरक्की की रफ्तार 3% तक पहुंचने की पेशगोई। एडीबी ने एशिया डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट जारी करती कहा गया, IMF से नए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी के बाद पाकिस्तान में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आया। पाकिस्तान में महंगाई में तवक्कुआत से ज्यादा तेजी से कमी आई। नवंबर में महंगाई 6.5 साल की कम तरीन सतह 4.9% पर आ गई। दरामदी पाबंदियां खत्म होने से सनती शोबा रफ्तार पकड़ेगा। सदर आसिफ जरदारी से चीन के कारोबारी वफ्द की मुलाकात। सदर ममलिकत का पाकिस्तान में चीनी सरमायाकारी बढ़ाने पर जोर। वफ्द की पाकिस्तान में मेडिकल सिटी के क़याम के लिए $1 करोड़ की सरमायाकारी में इजहार दिलचस्पी। आसिफ जरदारी ने कहा, पाकिस्तान चीन में इक़्तिसादी और तिजारती ताउन फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जिल मेमन कहते हैं, सिंध गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए सबसे मौजूद इलाका है। हम 200 साल तक थर के कोयले से सस्ती बिजली पैदा कर सकते हैं। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी ने चीनी सरमायाकारों को मदद की पेशकश भी की। वज़ीर आला पंजाब का शंघाई में मसरूफियत से भरपूर दिन। मरियम नवाज का एक्सपेरिमेंटल स्कूल और चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेस का दौरा, मुख्तलिफ शोबों का मुशाहिदा किया। क्लासरूम में भी गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में दरियाफ्त किया। तलबा की AI तख्लीकात का मुआयना भी किया। कौमी असम्बली इजलास में वज़रा की अदम दिलचस्पी पर अपोजिशन का एहतजाज। असद कैसर ने कहा, इनकी संजीदगी का ये आलम है कि एक वजीर भी मौजूद नहीं। नवीद कमर ने कहा, काबीना मजमूई तौर पर असम्बली की जिम्मेदार है। डिप्टी स्पीकर भी बरहम, कार्रवाई एहतजाजन मुलतवी कर दी। वज़ीर आज़म को आज ही खत लिखने की रूलिंग दे दी। इजलास कल सुबह 11 बजे तक मुलतवी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से परवेज़ खट्टर की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल, खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान से मुताल्लिक़ गुफ्तगू। पाकिस्तान की तरक्की में रुकावटें डालने वाले अनासर का डटकर मुकाबला करने के आज़म का इरादा। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान हम सब का है और सब ने मिलकर इसे आगे लेकर जाना है। पाकिस्तान का मुस्तक़बिल ताबनाक है। हमारी मुआशी सिम दुरुस्त है, मुआशी चैलेंजेस दरपेश थे, उन्हें हल किया है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामिक कैपिटल मार्केट्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, इस्लामी मालियाती निज़ाम पर मुंतकिली के सफ़र में सब ने मिलकर चलना है। शरई उसूलों पर मुरत्तिब प्रोडक्ट से सारिफ का एतमाद हासिल करना है। हुकूमत के माली निज़ाम को शरई उसूलों पर मुंतकिल करने का आज़म। बाला इलाकों में सर्दी खून जमाने लगी। वादी लीपा में रात से वक्फे से बर्फबारी, पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। मरी में हल्की बर्फबारी से मौसम दिल फरेब, सयाहों ने मलिका कहसार का रुख कर लिया। लेह में पारा -10, कोपस में -7 रिकॉर्ड्स करतू अस्तोर कालाम खल्लात -6, ज़ियारत बगरोट चतराल में -5, गिलगित हुंजात दीर कोयटा मालम शफा में -4 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में सर्दी की लहर बरकरार, शहर में पारा 10.9 डिग्री रिकॉर्ड। नेतन्याहू गजा से शाम तक ग्रेटर इसराइल मंसूबे पर गामजन है। इसराइली मीडिया ने पोल खोल दिया। इसराइली जानियत से शाम में फौजी और इंतजामी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। सेहूनी फौज के 2 रोज में लातादाद हमले, शामी बहरी जहाज़ों और असलहा साज फैक्ट्रीज को निशाना बनाया गया। इसराइली अखबार के मुताबिक रूस ने इसराइली हमलों को शाम और इसराइल के दरमियान माहिदे की खिलाफ वर्जी करार दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने शाम के मामलात से दूर रहने का फैसला किया। कहा, शाम को अपना मसला खुद हल करना चाहिए। रूस यूक्रेन मसला हल करना अवलीन तरजीह है। दूसरी जानिब शाम में बशार अल असद हुकूमत के खात्मे के बाद ईरानी करेंसी तारीख की कम तरीन सतह पर आ गई। $1 7,40,000 ईरानी रियाल का हो गया। शाम से 300 से ज़ायद पाकिस्तानी बाहिफाजत पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। शाम से वापस आने वालों में ज़ियारत के लिए जाने वाले अफराद भी शामिल हैं।
सफारत खाना शाम में तमाम पाकिस्तानियों की मुआवनत कर रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की मीडिया ब्रीफिंग। कहा शाम की खुद मुख्तारी और इत्तेहाद की हिमायत करते हैं। कहा खलीलुर रहमान हक्कानी की वफात पर वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म ने दुख का इजहार किया है। दहशतगर्दी की हर कार्रवाई की मजम्मत करनी चाहिए। PIA इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की नाकिस कारकर्दगी। 34 के फ्लीट में से 17 तैयारे बदस्तूर ग्राउंड। जराए के मुताबिक 7 बोइंग 777, 7 एयरबस, 320 तैयारे शामिल। 5 ATR तैयारों में से सिर्फ 2 ऑपरेशनल। तैयारे गैर फाल होने की वजह से कौमी एयरलाइन को करोड़ों का नुकसान। सिंध में ग्रेड 1 से 4 तक नई भर्तियां करने का फैसला। तमाम महकमों के सेक्रेटरीज को खतर साल 1 दिन में खाली असामियों की तफसीलात जमा कराने की हिदायत। तमाम भर्तियां DRC के तहत होंगी। दुनिया गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी के खात्मे पर मुत्तफ़िक। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में गजा जंगबंदी के लिए करारदाद कसरत राय से मंजूर। इसराइल और हमास से तमाम यरगमालियों की रिहाई का भी मुतालबा। दूसरी जानिब गजा इसराइली मज़ालिम थम न सके। रफ़ा में हमला, इमदादी ट्रकों की गजा मुंतकिली में शरीक 15 फ़लस्तीनी शहीद, 20 जख्मी भी हुए। बैतुल-अहिया, नसीरात कैंप समेत रहायशी इलाकों पर भी हमले। खातून सहाफ़ी समेत मजीद 20 फ़लस्तीनी शहीद। वस्ती गजा से इसराइल पर रॉकेट हमले किए गए। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मुसालहाना इक़दाम। चीनी सदर को तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत की दावत दे दी। डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को अहदे का हल्फ उठाएंगे। मेहमानों को मदऊ करने का सिलसिला जारी। मेटा के प्लेटफॉर्म्स में फ़नी खराबी। मुख्तलिफ ममालिक में सर्विसेज मुतासर हो गई। सोशल मीडिया सारिफीन को फेसबुक और इंस्टाग्राम समेत मेटा के सर्विसेज तक रसाई में मुश्किलात का सामना। इंटरनेट पर 2024 में पाकिस्तानी क्या क्या ढूंढते रहे। गूगल ने सारा कच्चा चिट्ठा खोल दिया। क्रिकेट टॉप ट्रेंड रहा। शख्सियात और खानों की भी खोज लगाई गई। तफसीलात देखिए इसी बुलेटिन में। शाहीन और प्रोटीज कल फिर आमने सामने होंगे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा T20 कल खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे जोहानिसबर्ग में शुरू होगा। मेजबान जनूबी अफ्रीका को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है।